कराची में रात से रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया। यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर समेत शहर के कई इलाके और सड़कें पानी में डूब गए। अंडरपासेस में भी पानी जमा हो गया। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। बल्दियाती अमला सड़कों से गायब। मलीर नदी में तोगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे एक बार फिर से बंद। जाम सादिक पुल पर शदीद ट्रैफिक जैम। लियाकताबाद में गुज्जर नाला एक बार फिर से ओवरफ्लो हो गया। कराची में जुमेरात तक बादल बरसने का इम्कान। अंदरूनी सिंध में भी हवा का शदीद कम दबाव। ज़ेरी सिंध में तूफानी बारिशें। हुकूमत सिंध ने कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 100 से 120 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। जिला अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। जद्दा से आने वाली PIA की परवाज बारिश के बायस कराची में लैंड ना कर सकी। PK 9732 को नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। कराची आने वाली फरीद एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जकरिया कराकरम एक्सप्रेस, तेजगामा दीगर ट्रेनों को रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिशों से मीटिंग और झम्पेर के दरमियान ट्रैक मुतासर हुआ। बहाली का काम जारी है। कराची से लाहौर जाने वाला ट्रैक खोल दिया गया। और जम्पेर के दरमियान ट्रैक मुतासर हुआ है। बहाली का काम जारी। कराची से लाहौर जाने वाला ट्रैक खोल दिया गया। हैदराबाद, जामशोर, बदीन, ठट्टा, सजावल, सांगढ़, टंडू आदम और कराची और खेपरो, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, टंडो अलायार में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बदीन में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। सेम नालों में तोगयानी, जामशोरों में भी कल से बारिश जारी। डिग्री में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। टंडो अलायार में बारिश के बायस लोगों की नकल मकानी। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी का तबादला कर दिया। ग्रेड 21 के अफसर सुहेल राजपूत को कमिश्नर कराची मुकर्रर कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इफ्तिखार शाहवानी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड प्लानिंग तैनात कर दिया गया। रोशन शेख की गिरफ्तारी के बाद सेक्रेटरी बल्दियात की पोस्ट खाली हो गई थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ APC समेत दीगर अहम उमूर ज़ेरे गौर। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपोजिशन की APC ज़रूर होगी। मशावरत के अमल को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामान के बाहर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करेंगे। बोले कि मौजूदा हुकूमत में बद इंतज़ामी की हद हो गई। हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला, मुल्क की मईशत को संभाला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अपोजिशन की तकसीम मुल्की मफाद के लिए ठीक नहीं है। मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। APC में मशावरत से फैसले करेंगे। झूठों की IG शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने दो बहुत बड़े झूठ बोले। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने पहला झूठ बोला कि नवाज शरीफ की 8 हफ्तों बाद वापसी की कोई जमानत नहीं दी गई। दूसरा झूठ, नून लीग ने एक धेले की करप्शन नहीं की। U टर्न की बातें करने वाले शहबाज शरीफ दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा W टर्न ले रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। पता नहीं कि मौलाना फजल रहमान आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरी सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर। अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर भी मशावरत। हुकूमती लीगल टीम की नवाज शरीफ की वापसी के लिए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइली मुआहदे के असरात का जायजा लिया गया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में लौलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार की कैदियों की तरफ से बनाए कालीन और दीगर अशिया की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सर्किट हाउस में इजलास, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान शरीक। उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की अवामी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमांड दिए। ये अदालत डिक्लेयर कर चुकी है कि शहजाद अकबर वफाकी हुकूमत नहीं है। हमने अपने शुगर मिल्स के फैसले में लिखा था कि शहजाद अकबर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत के शहबाज शरीफ के वकला को एतराज़ात पर दलाइल के लिए 27 अगस्त को तलब कर लिया। लैब की जानिब से मुंजमद किए जाने वाले असासजात की रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 2 सितंबर तक जवाब तलब। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमांड दिए। अब जमानत नहीं मांग रहे बल्कि मुल्जिम को बाहर भेजने की इजाज़त मांग रहे हैं। मुल्जिम की वापसी की क्या जमानत है? जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि बदकिस्मती से बैरून मुल्क इलाज के हवाले से माजी का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। अनवर मजीद के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि अदालत जो चाहे जमानत ले ले, अनवर मजीद जरूर वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट के वजूद को गैर कानूनी करार दे दिया। वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि SNGPL के खिलाफ शिकायत सुनना वफाकी मुहतसिब के दायरे इख्तियार में ही नहीं था। गैर ज़रूरी और गुमराहकुन दरख्वास्त दायर करके अदालत का वक्त ज़ाया किया गया। वफाकी मुहतसिब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट जमा कराएं। उर्दू के नामवर गज़ल गो शायर अहमद फराज को बिछड़े 12 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी रोमानवी एहसासात से हम आहंग होने के साथ साथ मज़ाहिमत से भी लबरेज है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नौजवानों को अहमद फराज की शायरी और तालीमात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने इक़दार और रिवायात को याद रखती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अहमद फराज आमरीत के खिलाफ लड़ने वाले सियासी कारकुनान और जमहूर की उमंगों के तर्जुमान शायर थे। अहमद फराज ने शहीद भुट्टो की शहादत पर सारा शहर बिलखता है जैसी शानदार नज़म लिखी। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में बिजली 1 माह के लिए 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की इस्तदा। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत 1 सितंबर को होगी। ओगरा ने आइंदा कुछ साल में गैस बहरान संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। गैस की मकामी पैदावार ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी करार। रिपोर्ट के मुताबिक गैस शॉर्टफॉल 2025 तक 3684 MMCFD हो जाएगा। गैस की फराहमी में दरामदी LNG का हिस्सा 21% तक बढ़ गया। सिंध 46 और KPK 12% गैस फराहम कर रहा है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 9 अमवात रिकॉर्ड। 450 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई अमवात 6255 हो गई। 2,93,711 अफराद मुतासर। सेहतियाब मरीजों की तादाद 2,78,425 हो गई। KPK में SOPs के तहत तमाम स्कूल 15 सितंबर से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद में बाज़ निजी स्कूल खोलने पर कार्रवाई। भारी जुर्माने आए।
लाहौर हाई कोर्ट ने पाकपत्तन में हजरत बाबा फरीदगंज चक्र के दरबार का बहिश्ती दरवाज़ा बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने बहिश्ती दरवाज़ा 5 रोज़ खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उससे मुबारक पर कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद का हुक्म।